हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। दोस्तों आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 का है। पहला का दूसरा क्वेश्चन है। पहला का पहला मैंने बता दिया है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का दाम आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए 5 पेंसिल प्लस 7 कलम है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो 50 के बराबर होगा। वैसे 7 पेंसिल और 5 कलमों को जोड़ेंगे तो कितना रुपए होगा, 46 रुपए। तो इससे हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। और इक्वेशन निकालने के बाद आपको जानते हैं कम से कम एक इक्वेशन से दो निर्देशांक निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए एक समीकरण से। तो ऐसे निकालेंगे हम, और दूसरे इक्वेशन से भी हम निकाल लेंगे दो निर्देशांक। और जब निर्देशांक निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है ना कि पेंसिल का दाम बताइए और एक कलम का, एक पेंसिल और एक कलम का। तो जब हम निर्देशांक निकाल लेंगे तो निर्देशांक निकालने के बाद ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो जब ग्राफ खींचेंगे ना तो वो एक दूसरे को काटेगा, और जब वहां जहां एक दूसरे को वो काटेगा वहीं आपका जो एक्स और वाई का आंसर आएगा, तो वहीं पे आपका दाम पता चल जाएगा कि पेंसिल का क्या है और कलम क्या है। समझ रहे हैं ना। मतलब जब ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, तो जहां काटेगा उस बिंदु के पास हम लोग एक्स और वाई दोनों वहीं पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पेंसिल और कलम का मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, कि मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का दाम 100 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और कलम का दाम जानते हैं आप, क्या करेंगे, कलम का दाम, एक कलम लिख दे रहा हूं, ठीक है। कलम का दाम कितना है, तो सॉरी वाई रुपये। आप जानते हैं दो चर जब भी रहे तो एक एक्स मानते हैं और दूसरा दोस्तों वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपए है, ठीक है। तो देखिए पेंसिल का दाम क्या है, एक्स है ना, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 पेंसिल है तो 5 से एक्स में, और कितना आपका कलम है तो 7 है, तो 7 से वाई में, तो टोटल कितना पैसा दे रहा है, तो अब 50 रुपए। ये समीकरण 1 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूंगा कि आपने 2 किलो चीनी और 3 किलो आटा खरीदा और इसका दाम हुआ 100 रुपए, तो 2 किलो आटा प्लस 2 किलो चीनी का दाम जोड़िएगा तो 100 रुपए के बराबर होगा। तो जस्ट टू सेम 100 रुपए था पेंसिल का दाम और वाई का था, कलम का था वाई। तो 5 पेंसिल है तो 5 से एक्स में कर दिए कि इसका मूल्य निकल जाएगा दाम, और वाई जो था वो कलम का था, तो 7 कलम है तो वाई में मैंने कर दिया, तो ये कलम का दाम निकल गया। टोटल जोड़ के कितना पैसा है दोस्तों, तो 50। आगे क्वेश्चन भी जस्ट उस सेम है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो देखिए आगे डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे पेंसिल है तो 7x, और 5 जो है दोस्तों आपका क्या है, 5 कलम है तो यहाँ पे 5 वाई, कलम का दाम वाई है, तो ये 46 रुपए। इक्वेशन 2 हो गया दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, एक समीकरण से कम दो निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। निर्देशांक समझते हैं ना, जो उसका मान आता है निर्देशांक का है चाहे नियामक का है, जिसको ग्राफ में हम खींचते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण से कम दो निकालते हैं। तो पहले समीकरण 1 से निकालेंगे, फिर 2 से, और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। हाँ, 5x प्लस 7y बराबर आपका है 50, ठीक है। अब देखिए ऐसा मान रखते हैं कि जब भी हम मान रखें एक्स वाई का तो छोटा है, ज्यादा बड़ा ना हो। 5 10 के नीचे हो तो और बेहतर है, 10 के अगर ऊपर है तो 10 की गैप में हो ताकि ज्यादा ईजी हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही मान रखा जाता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं दोस्तों, जीरो रख देते हैं, जीरो से और आसान होता है। देखिए जीरो रखने पे आसान इसलिए होता है क्योंकि एक जीरो हो जाता है तो दूसरा भी छोटा ही आता है, तो इसलिए जीरो रखा जाता है ज्यादातर। अगर देखिए यहाँ पे मैं 7 इंटू वाई का मान जीरो रख दूं तो ये तो खत्म हो जाएगा जीरो से, और 5 से 50 कटेगा 10 बार में, मतलब एक्स का मान आएगा 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह भी आप रखते हैं, देखिए अगर x का मान आप रखते हैं कुछ, मान लीजिए 5 तो 25 होगा, फिर उधर जाके माइनस होगा, ऐसा रखा जाता है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ मान रखा जाता है कि ये कभी बटा में ना आए, ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए जीरो रखने पे ये तो खत्म हो जाएगा, 5 में x कट जाएगा, 5 से 10 आएगा नहीं, तो y का मान यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जीरो रखने पर, ठीक है। तो 5x और y की जगह पे क्या हो, 7, जीरो हो जाएगा, ये 50, तो 5 ये तो खत्म, 0 50, ये कटेगा तो x का मान आएगा दोस्तों 10। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, जब भी आप बनाइएगा तो बॉक्स बना लीजिएगा पहले,
ये x और y, x का मान देखिए y का मान 0 रखे तो x का मान आया 10, ठीक है। अब देखिए कुछ फिर ऐसा मान रखते हैं समीकरण 1 में कि आपका जो मान आए वो मतलब 10 के नीचे है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्राफ खींचने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और ज्यादा रहे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कुछ ऐसा मान रखिए आप, देखिए अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5, y का मान 5, तो 7 5 35, 35 उधर जाएगा तो 50 में से 35 घटेगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 35 घटेगा तो 15 बचेगा, और 5 से 15 3 बार में, ये भी इजी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम दोनों x का मान रखे, चाहे दोनों y का, चाहे चेंज करके, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो y बराबर 3 रख सकते हैं, फिर सॉरी 5 रखने पर, 3 नहीं 5 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण लिख लीजिए पहले, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। 5x इंटू 7y के जगह पे क्या हो जाएगा 5 बराबर 50, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 5 कितना होगा 35 हो जाएगा, ये 50, ये उधर जाएगा ना, तो 5x ये 50 इधर गया तो माइनस, तो 5x बराबर होगा 15, घट के आएगा 3, तो x का मान आएगा 3। तो देखिए आपका जो x का मान आया वो 3 आया है, और y का मान क्या रखे दोस्तों, तो 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1 से हमने ये निकाल लिया निर्देशांक। अब समीकरण 2 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 2 भी लिख सकते हैं हम। समीकरण 2 से समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, तो 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा मान रखा जाए कि छोटा ही आए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि ऐसा मान रखे कि 10 के नीचे रहे, और 10 के नीचे होगा तो आपको मान निकालने में काफी इजी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाए यहाँ पे क्या रखे हम। तो कुछ ऐसा मान रखते हैं दोस्तों कि ये बटा में ना आए, लेकिन हम चेक कर सकते हैं बार बार। देखिए अगर यहाँ पे 6 रख रहा हूँ, 7 6 42 उधर जाएगा तो घट के आएगा 4, तो 5 से तो नहीं कटेगा, डेसिमल में ही आ रहा है। या यहाँ पे कुछ और रख रहा हूँ, 8 रख रहा हूँ मैं मान, तो 5 8 40 होगा, उधर जाएगा तो घट के आएगा 6, तो अभी बटा में, मतलब ये कट नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा रखे कि बटा में आए लेकिन थोड़ा आसान हो, क्योंकि ऐसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो डेसिमल में भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। और यही हो कि गैप 1 1 का हो, ठीक है, डेसिमल में ना हो कि 0.12, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे कि होता है ना कि 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और उसी में 0 से लेके 1 के बीच 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, तो उसी में काउंट कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका मान रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 6, तो 7 6 42 उधर जाएगा तो घट के आएगा 46 में से 42 गया 4, और जब कटाएंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और 0.8 हो सकता है। तो पहले हम रखते हैं x का मान कितना, तो 6 रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका हम रख सकते हैं x बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है 7x प्लस 5y बराबर 46, 7 इंटू 6 प्लस 5 बराबर 46, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 5y बराबर 46, ये उधर जाएगा माइनस 42, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये बटा में आएगा ना, ये क्या होगा बटा में आएगा, क्योंकि जिसका मान निकालते हैं उसको सिंगल लगते हैं, तो ऊपर वाला नीचे आता है, तो यह क्या हो जाएगा ये। और जब आप इसको कटाइएगा तो 0.8 होगा, क्योंकि बटा में तो आप नहीं लिख सकते हैं ग्राफ में, तो 0 क्या होगा दोस्तों 8 होगा। इसको यहाँ पे हम बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ पे लिखा जाता है ताकि इजी हो x और y। तो x का मान मैंने रखा 6, यहाँ पे देखिए मैंने 6 रखा तो आया 0.8, तो x 6 आया 0.8, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अब कुछ ऐसा मान रखा जाए कि फिर कुछ ऐसा ही हो, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, देखिए इसमें कुछ ऐसा मान रखे कि अगर पॉइंट में है तो 0.1 या 25 ऐसे करके है, ज्यादा मतलब पेचीदा ना हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस तरह तो नहीं आ पा रहा है। फिर देखिए अगर y का मान अगर मैं रख रहा हूँ, x का ही मान रखते हैं, ठीक है। अगर 5 रखा 7 5 35, 11 होगा, नहीं 46 में से जाएगा, तो फिर कटाएंगे तो होगा आपका 5 2 10, और फिर बचेगा आपका 1, तो मतलब 2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो उसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो x देखिए 7x प्लस 5y, पहले समीकरण लिख लेते हैं, इससे इजी होता है समझने में। x का मान देखिए 5, तो 7 5 35 तो हो ही जाएगा, 7 इंटू 5 46, ये हो जाएगा 35, ये प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये उधर जाएगा ना, तो यहाँ पे होगा 5y
ये 46, ये गया तो 35, तो 5y बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, ये नीचे आएगा तो क्या होगा 11/5। जब इसको हम कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और फिर बचेगा आपका कितना 105, 5 दूनी 10, 2.2 होगा। आप भाग करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 5 दूनी 10, फिर बचेगा 1, फिर 0.5, 2 होगा, सॉरी 2, तो 0.2 ये फिर कट जाएगा। तो आप भाग देके चेक कर सकते हैं 2.2 होगा। मतलब x का मान रखिए आप 5, तो y का मान आया 2.2। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए ऐसा मान रखा जाता है कि ये बटा में ना है, मतलब डेसिमल में ना है तो पेचीदा होता है, लेकिन अब नहीं आएगा तो वो मजबूरी है मेरा रखना, तो इसलिए मैंने इसको रखा है, क्योंकि ये नहीं आ पा रहा था, इस वजह से रखा है मैंने। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा मान रखे कि डेसिमल में ना है। अब बाय द वे ऐसा इक्वेशन ही है जो डेसिमल में आना ही है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा रखे कि आसान से आसान है, 1.5 है, 2.4 है, या मतलब 1 2 3 के इसी के बीच में रहे, ज्यादा ऊपर ना जाए तो दिक्कत होता है। ठीक है, और हमेशा कटा देते हैं, बटा में नहीं रखते, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ को खींच लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है समीकरण 1 को और यहाँ पे 2 को। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इस लेआउट को देखिएगा, ये जो मैंने खींचा हुआ है डिजाइन, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ा, जो मैं आपको हमेशा ग्राफ में बताता हूँ कि उसको देख के खींचा जाता है, इसमें जो पॉइंट होते हैं, जो इसके निर्देशांक होते हैं। तो देखिए एक्स में सबसे बड़ा 10 है, तो देखिए मैंने एक्स यहाँ पे 10 इधर प्लस में ना, तो प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है। डैश का मतलब समझते हैं ना, डैश माइनस होता है। तो प्लस में 10 इधर चाहिए ना, तो हमें देखिए यहाँ पे काउंट करके मैंने 10 ले लिया है। ठीक है, हाँ अब देखिए 10 में सबसे माइनस में तो है ही नहीं, इसलिए मैंने माइनस छोटा लिया है। तो यही चीज मैं बता रहा था बार बार आपको कि जब आप ग्राफ खींचिएगा तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कैसे खींचना है कि ये मैनेज हो जाए, ग्राफ में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ तो इसी तरह थोड़ा देखिए, अब एक्स बड़ा करना था तो मैंने एक्स, ये वाला माइनस वाला छोटा था, कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। अब प्लस वाले को बड़ा कर दिया। ठीक है, हाँ अब इसमें देखिए आपका 10 हो गया। एक्स में सबसे बड़ा, माइनस में तो है ही नहीं। वाई में सबसे बड़ा देखिए 5 है, और ये 0 पॉइंट में, तो इससे कोई मतलब नहीं है, 5 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो 5 है, तो 5 प्लस में है, देखिए माइनस में नहीं है, तो प्लस देखिए 5 मैंने ज्यादा ही लिया है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, माइनस में नहीं तो छोटा ले चाहे ना ले तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज चाहे वो जरूर लेना है, इससे आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स 10 तक है तो 10 तक लिख ले रहा हूं मैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है, यह हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8, ये 9, और ये है आपका 10। ठीक है, हाँ वाई में 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ध्यान से खींचिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह मैंने खींच लिया। अब इससे ज्यादा वाई में जरूरत है नहीं है, चाहे तो भी, नहीं चाहे तो भी। ठीक है, हाँ अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक्स में माइनस में तो कुछ नहीं है, तो 1 2 लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ही, कोई जरूरत भी नहीं है। 1, और यहाँ पे हो गया -2। ठीक है, वाई माइनस में भी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 1 2। ठीक है, बस इतना ही, कोई जरूरत है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पहला इक्वेशन 1 पे। ठीक है, यहीं से आपका एक्स वाई का दाम निकलेगा, यहाँ पे है ना जो दाम, तो एक्स वाई का मान जब ये दूसरे को काटेगा तो वहीं पे आपका एक्स वाई का मान आएगा, तो आपको दाम पता चल जाएगा। ठीक है, पहला पे आते हैं, समीकरण 1 को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए x का मान 10 है और y 0 है, तो x 10 किधर है, प्लस वाला इधर पे है, तो यहाँ पे आए हम। अब देखते हैं y 0 है, तो मतलब यहीं पर रह जाएगा ना, अगर 1 2 होता अगर प्लस में तो ऊपर जाते, अगर माइनस में होता तो नीचे जाते, तो यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, मतलब यहीं पे हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले x लिखते हैं, तो 10 और y 0, तो यहीं पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे मत लिखिए, क्योंकि देखिए नीचे माइनस में होता है y, ठीक है, डैश मतलब माइनस में होता है, और वह प्लस में। तो देखिए 0 जो है प्लस में है, माइनस में तो होता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, नीचे मतलब ये गलत हो जाएगा। यही चीज ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है, वो गलती नहीं करते हैं निर्देशांक लिखने में भी। तो दोनों प्लस में, इसलिए देखिए एक्स का भी प्लस होता है इधर, वाई का भी प्लस। ठीक है, नीचे एक्स प्लस में होता है, लेकिन वाई क्या होता है, माइनस में, इसलिए दिक्कत होता है, इसलिए मैंने वहां पे किया। ठीक है, हाँ पॉइंट बोला तो समझ गए। अब आते हैं एक्स 3 और वाई 5 किधर से गिने, बोलिए। y से चलिए 5 पे चलते हैं, y 5 पे, तो 5 देखिए y प्लस में कहा ऊपर है, तो यहाँ पे आएंगे हम, तो देखिए 5 यहाँ पे है ना आपका। अब यहाँ से काउंट कीजिए x का मान,
ठीक है। तो x का जो मान है वो 3 है, तो हम y5 पे आ गए, x 3 है, ठीक है। प्लस है कि माइनस, प्लस इधर है और माइनस इधर, प्लस इधर, प्लस लेना है, इधर जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है दोस्तों? बस यहीं पे गिन लेना है। अब चाहेंगे तो x से भी गिन सकते हैं। देखिए x कहाँ है, 3 आ गए, y कितना जाना है तो 5, तो गिन लीजिए। प्लस किधर है, प्लस में जाना है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। देखिए वही है ना, x पहले लिखते हैं तो 3 और ये 5 आ गया दोस्तों। और इस बिंदु का नाम दे दे रहा हूं मैं बी। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, जब एक इक्वेशन से दो जब नियामक आते हैं इसके निर्देशांक, तो उसको हम मिला लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मिला ले रहे हैं, ए और बी को, ठीक है। हाँ मिला ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मिला लिया है, देखिए बी और ए को मिला लिया। एक इक्वेशन का जो नियामक आया दोनों को मैंने मिला लिया। यही चीज किया जाता है, पहले एक जो है उसको मिला लेते हैं, उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है। पहला हो गया, अब सेकेंड पे आते हैं। देखिए x का मान 6 है लेकिन y क्या है 0.8 है, ध्यान रखिएगा। किधर चले, y पे या x पे, ठीक है। तो x पे चलते हैं पहले, तो x प्लस में है ना, तो देखिए प्लस इधर होता है, माइनस इधर, मतलब इधर जाना है, तो x 6 पे चलते हैं। यहाँ आ गए हम, ठीक है। y 0.8 प्लस में है कि माइनस, प्लस में है, तो प्लस ऊपर होता है और ये नीचे, तो 0.8 कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे 1 होता है, ये 2 होता है, 3 ऐसे 4 ऐसे होता है। तो 0 पहले शुरू गिनते हैं ना, तो क्या लिखते हैं 0 1 0 2 ऐसे करके लिखा जाता है। तो देखिए इस बिंदु से लेके यहां तक 0.1 0.2 3 करके लाइन 9 तक होता है, फिर लास्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 होगा ना, तो यहीं पे हो जाएगा। 8 कहाँ होगा, इसके दो पीछे आप गिन सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 यहाँ पे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का मान कितना है दोस्तों, तो x पहले लिखते हैं तो 6 और इसका है 0.8, इसका नाम हम दे सकते हैं c, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना है, आप देखिए यहाँ पे गिन सकते हैं 0.8, क्योंकि पहले देखिए ये 1 होता है, फिर 2 3 4 ऐसे करके होता है, तो 8 कहाँ पे होगा 0.8 सॉरी, तो 8 जो होगा 0.8, तो इसको काउंट करेंगे ना। देखिए 1 से जो नीचे है वो 0 के मतलब शुरू होता है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 होता है, ठीक है। हाँ तो इस तरह होता है, गिना आप जानते होंगे उम्मीद है। देखिए अब x का मान 5 है और y का 2.2 है, तो x चलते हैं 5 पे, प्लस किधर है, प्लस में है ना, तो प्लस इधर होता है, माइनस इधर, प्लस में आते हैं, तो प्लस 5 देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे है 5 आपका। अब चलते हैं y 2.2 पे, तो 2.2 जो है प्लस में है, तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे गिन सकते हैं, 5 पे है ना, तो 1 2 आ गया, 2.2 है, तो 2 देखिए 1 फिर 2 यहाँ पे होगा ना। अब देखिए यहां से गिन सकते हैं 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 पे हो जाएगा 3, तो ऐसे ही होता है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले x क्या है, तो x है 5 और वो है 2.2 हो जाएगा। इसका नाम हम दे सकते हैं दोस्तों d। अब इसको मिलाएंगे, देखिए ठीक है, जब मिलाएंगे तो ये जरूर एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, ये कंफर्म है। तो अभी आपका x और y का मान आएगा, तो इसको मिला लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है, सी और डी को मिलाया, ठीक है, मिला दिया। तो ये देखिए ये काट रहा है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, तो यही आपका मान आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में है, तो पॉइंट में तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्स वाई का जो दाम आएगा वो डायरेक्ट रुपए में आएगा कि 2 रुपए 3 रुपए ऐसे करके आएगा, तो थोड़ा बहुत ये मतलब पॉइंट में आता है लगभग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगभग उतना ही लेते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लिखना हो तो इधर जानते हैं, इधर जो होता है वो ऊपर जो होता है वो y होता है, और इधर जो होता है वो x होता है। तो नीचे से आप गिनेंगे तो y होगा, और जब इधर से आप गिनेंगे तो x होगा। तो यहाँ से आप काउंट कीजिए, तो देखिए 1 इस पॉइंट है ना, तो यहीं से भी गिन सकते हैं 1 2 3, लगभग 3 होगा दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं आप x का मान 3 हो गया, और y देखिए तो नीचे से काउंट करेंगे तो y का मान होगा, तो मतलब यहीं लगभग यहीं पे ना, इसी पॉइंट पे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका लगभग आएगा दोस्तों मान 5। इसका नाम हम रख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं हम ABCD, तो इसका नाम रख दीजिए आप E, ठीक है। देखिए लगभग जो x का मान आया 3 आया है, और y का कितना आया दोस्तों, तो 5 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है जैसे पॉइंट है ना, जैसे 5 के करीब कोई कट गया तो उसके आसपास कटे तो लगभग 5 लेते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब दोनों निर्देशांक को जब मैंने मिलाया ना D और C को, तो ये जाके ये एक दूसरे को काट दिया। ये काटने वाला क्वेश्चन ही था, जो पहला और दूसरा जो दोनों क्वेश्चन था वो काटने ही वाला था, और जब काटेगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो जब ये काटा तभी आंसर आया आपका। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए पेंसिल का जो दाम है 100 रुपए है, तो x बराबर कितना आया दोस्तों 3, तो ये कितना हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा ना, पेंसिल का दाम हो जाएगा
आप पेंसिल लिख सकते हैं। और y बराबर आया है 5, तो y क्या है दोस्तों, तो कॉलम है, तो आप लिख सकते हैं कॉलम। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों ये एक दूसरे को काटेगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है, इस जो क्वेश्चन दिया गया था। तो दोस्तों जो मैंने बताया है और इससे पहले भी जो क्वेश्चन बताया दोनों सेम टू सेम था। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन पे और भी क्वेश्चन होंगे जो इसी टाइप के हैं, तो आप उसको बना सकते हैं, इससे पिछले वाले भी, और वो भी एक दूसरे को जरूर काटेंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर साल कम से कम 10 साल से 5 नंबर का एक ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ मिस्टेक नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह आप बनाइएगा तो इसका आंसर भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सबसे पहले इक्वेशन से आपको निर्देशांक निकाल लेना, जब निर्देशांक आ जाए तो ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के बाद वो खुद एक दूसरे को काटेगा, जहां काटेगा वहीं एक्स और वाई का मान आ जाएगा, ठीक है।